भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लगातार तमाम कोशिशें कर रही है। इस बार निकाय चुनाव के जो नतीजे आए तो भाजपा का ये दावा है कि उसमें भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उन्हें वोट किया, उनके प्रत्याशियों को जिताया भी है। हमारे साथ में इस समय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि अब भाजपा का ये मोर्चा एक नई तैयारी के साथ आया है। दरगाहों और मदरसों में योग का आयोजन किया जाएगा। बासित जी, क्या है पूरी तैयारी, ये जो योग का कार्यक्रम आप कराने वाले हैं? लगभग 403 विधानसभाओं में दो दो कार्यक्रम के संयोजक बना करके और लोकसभा में तैयारी करके लगभग 900 मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और इधर जगहों पर योग का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में मदरसे के छात्र, उस्ताद और जो सूफी विचारधारा के लोग हैं, जो मोदी जी लगातार जिनकी तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों तक पहुंचने का काम और योग के लिए उनको प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार 21 जून को करेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा वासी जी कि आप लोग महाजनसंपर्क अभियान के तहत उन लोगों तक भी जा रहे हैं जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, अल्पसंख्यक समाज के। कितनी संख्या होगी इतनी, और किस तरह से ये कैंपेन होगा? लगभग 46 लाख जो आवास मिले, उनमें लगभग 18 लाख के आसपास आवास अल्पसंख्यक लोगों को मिले हैं। उन तक पहुंचना, उनके साथ चर्चा करना और चाय पर चर्चा करके मोदी जी और योगी जी की सरकार की नीतियों की उनके बीच चर्चा करना और उनको पार्टी के साथ जोड़ना, इस कार्यक्रम को हम जो हमारा महाजनसंपर्क अभियान है, इसमें हमारी कोशिश है कि हम सभी प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों तक पहुँचें। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो लगातार उन सीटों के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है जहां पर अल्पसंख्यक समाज का वोटर ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं जिन पर मोर्चा जो है पूरी मुस्तैदी से लगा तैयारी में? लगभग 29 लोकसभा के ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और अल्पसंख्यक मोर्चा का काम वहाँ ज़्यादा हो सकता है। उनमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मेरठ है, नगीना है, बागपत है। आप तमाम जगह, ये बरेली है, अलीगढ़ है, लखनऊ भी है, कानपुर है, श्रावस्ती है, तो हम तमाम जगहों पर, आज़मगढ़ हो चाहे या इधर बनारस भी हम काम करेंगे और लगातार अल्पसंख्यक मोर्चे का जो लाभार्थियों के बीच संवाद, लाभार्थी सम्मेलन और जो बड़ी तादाद के अंदर लाभार्थी बने हैं सरकार के अंदर, उनसे संपर्क और उनसे संवाद, उनको महाजनसंपर्क अभियान के तहत उनको योजनाओं का लाभ जो मिला है, उनको कोशिश करेंगे कि मोदी जी को धन्यवाद पत्र लिखें और मोदी जी के बीच जो लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए मोदी जी ने कहा, उसको केवल कहा नहीं, इस बार करके दिखाया, क्योंकि 19% आबादी को लगभग 30% के आसपास योजनाओं में हिस्सेदारी मिली है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा वासी जी कि जितनी चीज़ें भी आपने बताई हैं, अगर इसमें हम गौर करें, एक चीज़ को देखें तो जो 29 सीटें हैं उनमें कई सीटें ऐसी भी हैं जो 2019 में भाजपा जीत नहीं पाई थी, और उनमें ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी आती है। लगता है इस बार तस्वीर बदलेगी इस मेहनत से? इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे संगठन महामंत्री लगातार उसके लिए योजना बना रहे हैं, उस योजना पे काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग की, अल्पसंख्यक और मुसलमानों की खासतौर से बड़ी तादाद में वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस 60 सालों से भाजपा को दिखा करके और भाजपा से मुसलमानों को डरा करके सरकारें बनाते रहे, लेकिन जब सरकार भाजपा की आई तो उन्होंने जो लाभार्थी वर्ग तैयार किया, वो अपने आप में बड़ा फैक्टर है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें जिताने में मददगार साबित होगा। एक आखिरी सवाल, एक तरफ समाजवादी पार्टी जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता था MY फैक्टर, लेकिन वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ नजर आ रही है, जो उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा है, चर्चा इस तरह की चल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर यह आरोप लगता रहा कि अल्पसंख्यकों की यहाँ पूछ नहीं है, विपक्षी आरोप लगाते रहे, वो लगातार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ी। तो ये जो एक कंट्रास्ट है, कैसे देख? अब जो समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पर चलती थी, अब MY फैक्टर मोदी योगी फैक्टर है। अब MY फैक्टर मुस्लिम और योगी फैक्टर है। वो लगातार मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लगातार जो योजनाएं चली हैं, जो बेटियों को सुरक्षा का माहौल मिला है, जो गरीबों को, जो 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला है, 90 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है, लगातार जो मुसलमानों को योजनाएं मिली हैं और
मुसलमानों के नाम पर केवल योजनाएं चलती थी, उनका लाभ कभी मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। वो सपा बसपा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो उनमें घोटाला करके अपने पास उनको रख लिया करते थे, लेकिन अब सीधे सीधे लाभ मुसलमानों को पहुंचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान भी बड़ी तादाद में जुड़ रहा है। और जो सपा थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। इस सपा ये असल में वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हम लोक कल्याण और गरीब कल्याण की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि हमें किस मुद्दे को उठाने से, किस बिरादरी की बात करने से, किस जाति की बात करने से लाभ होगा। वो जाति आधारित दंगों की राजनीति, बहकाने भटकाने की और बरगलाने की राजनीति करते हैं। आप तमाम अगर उसका इतिहास देखेंगे तो उन्होंने दंगे कराए, उन्होंने बड़े बड़े दंगे करा करके सरकारें बनाई, भाजपा से लोगों को डराया, और अब वो कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह से गठबंधन करें। कभी वो कांग्रेस के पास जाते हैं, कभी बसपा से जुड़ते हैं, कभी लोकदल को साथ लाते हैं, कभी किसी अन्य को गठबंधन करके वो चाहते हैं कि ये प्रयोग हमेशा करते हैं। और हारने का जो रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम है वो इस बार भी और बुरी तरह से बरकरार रहेगा, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। वो चाहे घर से निकलें, आंदोलन करें, बातें करें, योजनाएं बनाएं, लेकिन जनता उनको समझ चुकी है, जान चुकी है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके एक बार उन्होंने बात की थी कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। सरकार बनाने के बाद उसकी चर्चा नहीं की। कभी वो मुसलमानों के मुद्दों पर कभी नहीं बोले, कभी उन्होंने मुसलमानों का सरकार रहते भला नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लगातार वो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं कि इस बार हम मुसलमानों को बहका लेंगे, उनको भटका लेंगे। लेकिन अब मुसलमान मोदी जी और योगी जी MY फैक्टर के साथ हैं। उनका MY फैक्टर अब खराब हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।